गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। मैं सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पेपर की डेट आ चुकी है। पेपर की डेट है हाई स्कूल यूपी बोर्ड क्लास 10। पेपर की डेट 25 मई। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, आज मॉडल पेपर 1 के साथ सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1 शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1 दिया गया है, किसी परीक्षा में 7 विद्यार्थियों के प्राप्तांक 2 3 2 3 4 2 2 और 5 है। ठीक है, दिए गए प्राप्तांकों का बहुलक होगा। तो आप लोगों को पता है, सबसे पहले देखो, अगर किसी भी आंकड़ों की सहायता से हम यहाँ पे सबकी पूरा ऑल टोटल लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, आंकड़ों की सहायता से जब माध्य माध्यिका बहुलक, ठीक है, मिड मीडियम मोडियम निकालते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है 3 2 3 2 3 4 4 2 2 एंड और 5। तो यहाँ पे लिख लेंगे आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर आरोही क्रम में इसका लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सबसे छोटा पद लिखते हैं। अब देखो सबसे छोटा क्या है, 2 है, कितनी बार है, 3 बार है, तो 2 को हम 3 बार लिख लें, 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर इसके बाद 3 है, 3 कितनी बार है, 2 बार 3 है, फिर 3 को हम लिख देंगे 3 गुणे 3। इसके बाद क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 लिख लिया। इसके बाद 5। अब देखो सारे अंक हमारे एडजस्ट हो गए। ठीक है, हमें क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। तो बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार अंक आता है वही हो जाता है बहुलक। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा अंक आ रहा है, 2, लिख लेंगे बहुलक बराबर 2। अगर यहाँ पे समांतर माध्य की बात की जाती है, समांतर माध्य, तो समांतर माध्य के लिए आंकड़ों की दृष्टि से समांतर माध्य होता है पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, योगफल बटे संख्या। अब योगफल हम क्या करेंगे, सबको ऐड करा दो। ठीक है, सबको ऐड कराएंगे, कितना हो जाएगा, 2 + 2 + 2 + 3 + 3 + 4 + 5। ऐड करो, 2 और 2 4, बटे में कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। ठीक है, एन की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 7 हो गई। ठीक है, 2 2 4, 2 और 2 2 + 2 कितना हो गया, 4 4 + 2 6 6 और 3 9 9 3 12 12 4 16 16 और 5 16 5 21। ये आपका हो गया 21/7। 21/7 साल को कर लिया जाए, 7 एक कम 7 7 त्रिक 21, यानी कि समांतर माध्य कितना आ गया इसका, समांतर माध्य, ठीक है, बराबर 3। मान लो यहीं पर हम इसकी बात करते माध्यक की, तो माध्यक के लिए फार्मूला क्या होता है, माध्यक के लिए दो आंकड़ों की दृष्टि 2 फार्मूले होते हैं, एक होता है समपदों के लिए, दूसरा होता है विषम पदों के लिए। ठीक है, समपदों के लिए समांतर माध्य क्या होता है, लिख लो यहाँ पे, समपदों के लिए, हालांकि सम यहाँ पे है नहीं तो सम हम देखेंगे नहीं, अभी पदों का मान कितना है, 7 है। ठीक है, टोटल नंबर आप जो है टोटल पद कितने हैं, 7 हैं, तो हम क्या लिखेंगे, लिख देंगे विषम पदों के लिए, विषम पदों के लिए माध्यिका, माध्यक n + 1/2। अब n की वैल्यू कितनी है, 7 7 + 1 वे पद का मान, 7 + 1/2, 7 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8/2 = 4 4, है ना, कितना आ गया 4। अब 4 हमारा क्या हो जाएगा, चौथा पद हमारा क्या है, चौथा पद क्या है 3, तो माध्यक हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक = 3। ये आंसर आ गया। ठीक है, इस प्रकार बहुलक क्या होता है, बहुलक होता है जो पदों में सबसे ज़्यादा बार अंक आए, आंकड़ों में दिए गए आंकड़ों में जो अंक सबसे ज़्यादा बार आए वो होता है बहुलक। ठीक है, इसके बाद बहुलक के बाद हम बात करते हैं समांतर माध्य के लिए। समांतर माध्य का फार्मूला होता है पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। ठीक है, फिर माध्यिका की बात करते हैं तो माध्यिका के लिए 2 फार्मूला होता है, एक होता है विषम पदों के लिए, तो विषम पदों के लिए फार्मूला क्या होता है, माध्यक = n + 1/2 वे पद का मान। इसके बाद समपदों के लिए माध्यक का फॉर्मूला होता है n/2, समपदों के लिए होता है n/2 + n/2 + 1 ब्रैकेट क्लोज वे पद का मान
अपॉन में पूरे के होल में 2 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में 2, यानी कि क्या हो जाएगा सब विषम पदों के लिए n/2 प्लस n/2 प्लस 1 वे पद का मान बटे में 2, ठीक है। तो ये तो हमारी सामने आंकड़ों के देश से माध्य माध्यक बहुलक निकालने की बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है दशमलव पुरुषार्थ शांत अशांत, ठीक है। शांत के लिए मैं एक एग्जैक्ट बता रहा हूँ, अगर किसी भी परिमेय संख्या का हर 2 और 5 के रूप में होता है तो शांत होता है, और 2 और 5 या 2 और 5 दोनों हो, चाहे 2 हो 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई संख्या होती है तो शांत नहीं होता है, ठीक है। चाहे आपका 3 हो 4 हो 5 मतलब कोई भी संख्या हो, 2 और 5 के अलावा अगर कोई संख्या आती है तो क्या होता है, शांत नहीं होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया गया है हमारा 15,587 बटे में 1250। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1250 का LCM निकाल लो। 2 से कट जाएगा, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 पंची 10, ठीक है। फिर क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो, है ना। 2 से कटेगा नहीं, लास्ट में 5 आ गया, किससे कटेगा, 5 से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटो, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटो, 5 एकम 5, ठीक है। इसका क्या फैक्टर हमारा क्या हो गया, 2 इंटू 5 कितनी बार, 1 2 3 4, यानी कि 5 का पावर 4। तो इसका फैक्टर हम लिख लेंगे 15,587 बटे में 2 गुणे 5 की पावर 4, ठीक है। हमें क्या निकालना है, कितने अंक बाद दशमलव शांत हो जाएगा। तो ये हम क्या करते हैं, इसके बाद यहाँ से ये तो हमारा शांत तो हो गया, क्लियर है। कितने अंक बाद शांत होगा, 2 और 5 दोनों की पावर हम सेम कराते हैं, तो जिसकी पावर ज़्यादा होगी और कितनी उसका मान से कितनी ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे देखो 5 की पावर ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, यहाँ पे 5 की पावर 1 है और 5 की पावर 4, इनके 4 अंक ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 ज़्यादा है ना, एक तो हमारे पास है ही है, तो कितना ज़्यादा हुआ 3, 2 की पावर 3 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 15,587, 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया 8 बट पॉन में 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई करा दो, 8 से 56 का 6 हासिल 5, 8 अठी 64, 64 और 5, 64 5 कितना हो जाएगा, 64 और 5 71, 64 5 69 हासिल 6, ठीक है। 8 45, 40 और 6 46, 46 का 6 हासिल 4, ठीक है। और 8 45, 40 और 4 44 हासिल 4, 8 कम 8 4 12, अब बटे में अब मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 5 की पावर होल पावर 4, ठीक है। हो जाएगा 12 4 6 9, 6 बटे में 10 के बाद 3 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा लो, 1 2 3 4, 4 अंक बाद पीछे दशमलव लगा लो, कितना आ जाएगा आंसर 12.4696, ठीक है। तो कह सकते हैं हम कि दशमलव प्रसाद 4 अंक बाद शांत हो जाएगा, ठीक है। 4 अंक बाद शांत हो जाएगा। आप यहाँ से भी देख करके बता सकते हो, जिसकी पावर बड़ी होगी, जैसे यहाँ पे देखो 5 की पावर 4 आया था, जिसकी पावर बड़ी होगी, कितनी बड़ी होगी उतने अंक बाद शांत हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। चलिए अगला देखिए, तो दशमलव प्रसाद लिख लेंगे नीचे, दशमलव प्रसाद 4 अंक बाद शांत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि चित्र में, अगला क्वेश्चन है चित्र में त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी के समांतर रेखाखंड पीक्यू खींचा गया है। पीक्यू रेशियो बीसी इज इक्वल टू 1:3 हो तो एपी और बीपी का मान ज्ञात कीजिए। एपी और बीपी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो फिगर हमारा बना हुआ है, एक त्रिभुज है, ट्रायंगल है, ए बी सी, आधार बीसी, आधार हमारा क्या हुआ, बीसी के समांतर एक रेखा खींची गई पीक्यू, ठीक है। और हमें दिया गया है पीक्यू रेशियो बीसी इज इक्वल टू 1:3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, PQ अपॉन BC इज इक्वल टू 1/3। अब देखो हमने कहा था, अगर किसी
किसी त्रिभुज में आधार के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो उसकी सम्मुख भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी में पी क्यू पैरेलल बी सी, इसलिए ए पी अपान पी क्यू इज इक्वल टू ए बी अपान बी सी। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ से पी क्यू को इस साइड भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, है ना। तो ये हो जाएगा आपका ए पी अपान ए बी इज इक्वल टू पी क्यू अपान बी सी। इसके स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू रख लिया जाए ना। लिख लो समीकरण 1 से पी क्यू अपॉन बी सी इज इक्वल टू 1/3 रखने पर यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम तोड़ सकते हैं। कैसे, इसको सबसे पहले घुमा लो, अंश को हर में, हर को अंश में कन्वर्ट करा लो। तो हो जाएगा ए बी अपॉन ए पी इज इक्वल टू 3/1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ दिया जाए। ठीक है, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इस ए बी को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए बी, अभी ए बी रखो अपॉन ए पी -1, एक घटाने पर, सॉरी जोड़ने पर नहीं, एक घटाने पर, -1 इज इक्वल टू 3-1। यहाँ पे क्या करो, ए बी को हम लिख सकते हैं, ए बी को क्या रखते हैं, ए पी प्लस बी पी माइनस, यहाँ पे 1 लगाओ, क्रॉस करा दो, ए पी अपान में ए पी इज इक्वल टू 3 से 1 घटाएंगे 2 बचेगा, है ना। ए पी से ए पी कैंसिल, क्या बचा, बी पी अपॉन ए पी इज इक्वल टू 2/1। फिर हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, अंश को हर में, अंश को जैसे यहाँ पे कन्वर्ट किया था वैसे यहाँ कर देंगे। ठीक है, तो ए पी अपॉन बी पी इज इक्वल टू 1/2। रेशियो में निकालना, ए पी रेशियो बी पी इज इक्वल टू 1:2। ये आंसर आपका। ठीक है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन दिया होगा ऐसे ही करेंगे। ठीक है, अगर मान लो रेशियो में इसमें भुजाओं का निकालना होता, कोई भी वैल्यू दी गई होती, तो हम क्या करते हैं, ये भुजा बटे में ये भुजा इक्वल टू ये भुजा बटे ये भुजा। ठीक है, ऐसे ही आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिया गया है tan थीटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है tan थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी, ए अपॉन बी। तो वैल्यू में निकालना है बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा अपॉन बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा। देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, tan थीटा को लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है ना। ये हो गया हमारा, यहाँ पे लिख सकते हो, या यहीं से हम भाग करा देते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अगर यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, हालांकि हम वो रखेंगे नहीं, यहाँ से क्या करेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ना, कॉस थीटा से पूरी इक्वेशन को भाग करा दो। ठीक है, लिख लो कॉस थीटा से अंश व हर में भाग करने पर किससे, ए कॉस थीटा से भाग कराया जाए। ठीक है, तो ए कॉस थीटा से भाग कराएंगे तो यह आ जाएगा बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा अपॉन ए कॉस थीटा होल अपॉन बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा अपॉन ए कॉस थीटा। ठीक है, भाग कराएंगे तो ये हमारा पोर्शन क्या होगा, अलग अलग कर दिया जाए यहीं से, तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा
माइनस ए कॉस थीटा अपॉन ए कॉस थीटा अपॉन बी साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा प्लस ए कॉस थीटा अपॉन ए कॉस थीटा। ये कैंसिल, यहाँ बचा हुआ नहीं, यहाँ बचा हुआ, साइन अपॉन कॉस टेन हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा बी अपॉन ए टेन थीटा माइनस वन अपॉन, इसमें हो जाएगा बी अपॉन ए टेन थीटा प्लस वन। टेन थीटा का मान रख लिया जाए, लिख लो यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी। रखने पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए इंटू ए अपॉन बी माइनस वन अपॉन बी अपॉन ए इंटू ए अपॉन बी। ये कैंसिल, वन बचा, वन माइनस वन अपॉन वन प्लस वन, वन माइनस वन क्या हो गया, 0/2 इज इक्वल टू 0। राइट आंसर कितना आ गया, 0। ठीक, ये आंसर आपका गया। अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलिएगा, मैसेज कर दीजिएगा मेरे नंबर पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है बिंदु -6, 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदु -6, 4, ठीक है, पॉइंट दिया गया आपको -6, 4। अब देखो MCQ में क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना, मूल बिंदु से दूरी। तो इसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला होता है मूल बिंदु से दूरी, है ना, √x² + y²। बीच की दूरी d इज इक्वल टू √x² + y²। डायरेक्टली फॉर्मूला होता है d बराबर, ठीक है, d बराबर 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -6 का स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी है 6 और ये y की वैल्यू है प्लस 4 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, ऐड कर दो 36 16, 6 6 12 2 कैरी 1, ठीक है, 3 1 4 5। ठीक है, डी इज इक्वल टू कितना आ गया, √52। और 52 को हम क्या दे सकते हैं, 52 का फैक्टर कर दिया जाए ना, 13 चौको 52। 52 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 × 4, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, 13 × 2 × 2, है ना। तो यहाँ से क्या हो गया, 1 2 बाहर, इसको हम लिख लेंगे √2 × 2 × 13। 1 2 बाहर हो गया, डी इज इक्वल टू कितना आ गया, 2√13 इकाई। ठीक है, हाँ, ये आपकी है भाई, ये आप यहाँ पे मात्रक भी लिख सकते हो, इकाई ना लिखो, मात्रक लिख लो, मात्रक। अब मान लो यही बिंदु दिया होता, कभी कभी पूछ लिया जाता है x अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए, y अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। तो जब x अक्ष से दूरी निकालेंगे, ठीक है, तो x अक्ष से दूरी बराबर हो जाएगा, x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी बराबर y का मान, y का मान। तो x अक्ष से दूरी हमारी क्या हो जाएगी, x अक्ष से दूरी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x अक्ष से दूरी बराबर क्या हो गया, -6, ठीक है, और यही y अक्ष से अगर दूरी पूछा जाएगा, y अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगा, x का मान, यानी कि यहाँ सॉरी, इसमें y का मान निकालना था, ये हो जाएगा 4, इसमें x का मान निकालना है तो कितना हो जाएगा, -6, ये हो जाएगा। ये हो गई x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी बराबर y का मान, y का मान कितना हो गया 4, y अक्ष से दूरी बराबर x का मान, x का मान कितना हो गया 6। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात होगी। ठीक है, 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात होगी, कितनी होगी बताना है आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो 144 का एलसीएम निकाल दो इधर,
फैक्टर करो, 2 से कटेगा 2 से 3 14, 2 नीचे 8, फिर 2 से कट जाएगा 2 23 6, 1 बचा 2 36 हो गया, फिर 2 से कट जाएगा 2 1 कम 2 2 8 16, फिर 2 से कट जाएगा 2 9 18। ठीक है, अब तो कटेगा नहीं। ठीक है, फिर हमारा किससे कटेगा, 3 से 3 तरह की 9 और 3 से 3 1 कम 3। ठीक है, तो 144 को हम क्या लिख सकते हैं, 144 के अभाज्य गुणनखंड। क्या हो जाएगा, 2 कितनी बार 2 है, 4 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब देखो 2 की पावर के रूप में लिख देंगे, कितनी बार 2 है, 4 बार, तो 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2। ठीक है, अगर आपको चेक करना तो चेक भी कर सकते हैं, 3 तरह के 9 9 दूनी 18। ठीक है, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, 2 की घात निकालना है, तो लिख देंगे 2 की घात बराबर 4। अगर 3 की घात चलता, 3 की घात कितनी हो जाती है, 3 की घात 2 हो जाती है, 3 की घात कितनी होगी, 2। ठीक है, आंसर आपका आ गया। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन दिया गया है कि सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABC में cos A/2 इज इक्वल टू साइन A/2। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, पिछली बार के पेपर में भी आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है cos त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में cos A प्लस B cos A प्लस B/2 इज इक्वल टू साइन C/2। देखो इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक तो ये तरीका है दोनों में से किसी को चेंज कर दिया जाए। ठीक है, देख लो, हमने कहा साइन को हम चेंज करा दे, तो ये होगा A प्लस B/2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस C/2। ठीक है, दोनों में क्या आ गया, इसको हम क्या लिखेंगे, cos 90 माइनस C/2। ठीक है, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। दोनों में हमारा क्या आ गया, cos आ गया। cos को हम क्या करेंगे, रिमूव कर दे, तो cos छोड़ने पर यहाँ पे लिख लेंगे cos, केवल cos छोड़ेंगे। ठीक है, छोड़ने पर छोड़ेंगे क्या बचेगा, A प्लस B/2 इज इक्वल टू 90 माइनस C/2। इस C/2 को साइड चेंज करा दो। ठीक है, 95 करने पर 95 करेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस B/2 प्लस C/2 इज इक्वल टू 90। टू एलसीएम ले लेंगे, क्या बच जाएगा, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 90। 1 लगाओ, क्रॉस करा दो, है ना। तो A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 90 इंटू 2 180। अब देखो हमें क्या पता है, हमें पता है कि अगर किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों को ऐड कर दिया जाए तो कितना आएगा, 90 हो जाएगा। अतः लिख सकते हो, अतः त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 है, इसलिए A प्लस B प्लस C ABC एक त्रिभुज है। अतः त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, इसलिए हम कह सकते हैं ABC एक त्रिभुज है। एक तो ये मेथड आपका हो गया। ठीक है, क्या करना है आपको, दोनों में से किसी वैल्यू को चेंज कराओगे। हमने कहा अगर हम साइन को चेंज कर दें, साइन को हम क्या लिखते हैं, 90 माइनस 9 साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस साइन थीटा। 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाए, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कॉस थीटा। इसको हमने क्या लिखा, साइन थीटा को लिख दिया कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। और यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉस को रिमूव कर देंगे। रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस B/2 इज इक्वल टू 90 माइनस C/2। इस C/2 को साइड चेंज करा दिया तो प्लस में आ गया। ठीक है, साल एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इस प्रकार आ गया A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180। ठीक है, और 180 क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है। हम कह सकते हैं ABC क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया। और दूसरा मेथड हमारे पास ये है कि हम क्या करें, क्वेश्चन में इन्होंने दे दिया कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक
त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लिया लाइन ABC एक त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बराबर 180। ठीक है, तीन कोण कौन कौन से, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें लाना था A प्लस B, तो C को हम साइड चेंज करा दे, पक्षांतर करने पर C को हम साइड चेंज करा दे, तो क्या हो जाएगा A प्लस B इज इक्वल टू 180 माइनस C। अब क्या करोगे, लिखोगे दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, 2 से भाग कराओगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस B बाई 2 इज इक्वल टू 180 माइनस C बाई 2। अलग अलग कर दो, A प्लस B बाई 2 इज इक्वल टू 180 बाई 2 माइनस C बाई 2। डिवाइड कर दो, 90 आ गया। क्या बच गया हमारे पास, A प्लस B बाई 2 इज इक्वल टू 90 माइनस C बाई 2। दोनों पक्षों में कॉस लेने पर कॉस लेंगे, क्या हो जाएगा, कॉस A प्लस B बाई 2 इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस A बाई C बाई 2। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस A प्लस B बाई 2 इज इक्वल टू कॉस C साइन C बाई 2। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन C बाई, ये प्रूव करना था, ये आ गया आपको। ठीक है, इसके बाद बाकी क्वेश्चन कल देखते हैं।